नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के मेवाड़ में आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करा रहे हैं जो कि मारवाड़ से मेवाड़ तक का सफर बताती है। मेवाड़ में इन दिनों एक तरफ मानसून की शुभ बुगाड़ शुरू हो गई है। कटु कटु पानी लावना कटु लकड़ा लावना कटे विभिन्न खाना आधा भूखा आधा तरसा यूज मरो हमें कोई ज्ञान को सोरा कोई सरकार सुविधा कोई सुविधा सरकार बार लकड़ी बीने लावे आज अतिरिक्त लई तुम्हारा ना आज अटू लई कौन सुविधा करे मारी मैं तो यूं आधा भूखन प्यासा यूज भरो। हाँ पढ़ के भी सब वापस यही बाहर ही आना पड़ता है। ऐसा कितने सारे लोग अभी हम लोग के जाति में से अभी तक इतने बहुत कम गवर्नमेंट वाले जॉब वाले हुए के लिए इतने ज्यादा हम लोग को लेते नहीं है सर सरकार वाले। इससे क्या नहीं मिल रहा है, यूं घूमना है क्या मिले? कुछ तो मिलता होगा। कुछ भी नहीं मिल रहा है, यूं ही फिरना है। बहुत परेशानी है। क्या तो परेशानी है तो क्या चाहते हो सरकार से? क्या चाहता है अभी? क्या ऊन बिकती नहीं है, ऊन भी बिकती है अभी। पेट की खातिर मीलों तय करते हैं सफर, संयुक्त परिवार में करते हैं जीवन यापन। सरकारें बदलती रही मगर नहीं बदली उनकी जिंदगी। पढ़ाई से वर्षों दूर है बचपन, न आशियाने का ठिकाना न जीवन शैली का। देखिए भेड़ बकरी पर जीवन यापन करने वाले समाज पर विशेष रिपोर्ट। न रोजगार का ठिकाना न आशियाना का। सूरज की उगती किरण किस अनजान गांव में मिलेगी न उसका ठिकाना। नहीं यह पता कि किस गांव में शाम ढलेगी। पेट के खातिर हजारों मील का सफर, पढ़ाई से कोसों दूर, बीच रास्ते कभी कभी हजारों भेड़ बकरी के झुंड में अपने कंधों पर लकड़ी रखे चलता परिवार, जिसे आजादी के बरसों गुजर जाने के बाद भी अपने स्थायी ठिकाने का मालूम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहबारी समाज व उनके जीवन शैली की। सरकारें आती रही और जाती रही मगर किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा। पढ़ाई से आज भी महरूम हजारों भेड़ बकरी के बीच ठिठकता बचपन मानो आज भी इस उम्मीद में बैठा है कोई तो होगा जो पूरे परिवार के दर्द को समझे और जमीन नापते बचपन को जाने। हम आज आपको एक रहबारी समाज और उसकी जीवन शैली से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो देखकर न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं बल्कि इस सरकारी सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े करती है। जिन सरकारों ने देश की आजादी के बाद वोट तो लिए लेकिन उनके दर्द को नहीं समझा। हम बात कर रहे हैं भेड़ पालन कर अपना जीवन बसर करने वाली प्रजाति की, जिनकी आज भी रोजी रोटी का साधन सिर्फ और सिर्फ भेड़ पालन ही है। यह प्रजाति राय का रहबारी समाज है, जो महाराणा प्रताप के सिपाही गाड़ी लोहार के बाद आज भी देश की ऐसी प्रजाति है जिसे रोजी रोटी की तलाश में आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। मारवाड़ से मेवाड़ पहुंचे पाली जिले के विगरला गांव वाले भगाजी रहबारी के संयुक्त परिवार के करीब 100 लोग आज भी इसी पशुपालन पर जिंदा हैं। सिरोई, पाली, देशुरी इलाकों के इन लोगों की आखिर कैसे भेड़ें इनके जीवन को सींच रही हैं, आइए हम आज आपको बताते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उसमें आपके राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बने हुए हैं? सब बने हैं सर, पर वो आता ही नहीं है हम लोग को। जो खाने का सामग्री है आता ही नहीं, बीच में जो कोई उठा देता है वो सब ऐसा। तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते? बहुत बार करते हैं हम लोग। इधर से जाओ पंचायत में जाओ, उधर जाओ, आज उधर मित्र पे जाओ, सब भाग भाग के हम लोग थक गए, पर आता ही नहीं टाइम पे। कितने टाइम से ऐसी समस्या आ रही बहुत टाइम से, अभी करीब पर हो गया साल, कितने साल हो गए हम लोग को आता ही नहीं। क्या आप लोगों के जो परिवार के लोग हैं वो क्या इसी के ऊपर आधारित है? इसी के ऊपर आधारित है। तो अभी जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो कोई नया काम वगैरह नहीं सोचते? अभी क्या काम करेंगे? अभी देखो काम करने गए थे तो उसमें भी कोरोना आ गया, तो वापस हम लोग को तो इधर ही आना पड़ा। अभी दूसरी जगह किधर क्या कर सकते हैं ऐसा। अभी कौन से गांव से हैं आप? हम अभी हमारा पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, विंगरला गाँव है, जो पंचायत रानी पड़ती है हमारी। रानी पंचायत है।
यहाँ के प्रशासन को आपने अपनी समस्या बता रखी है? बता रखी है। अब अभी क्या है कि सब जगह वही प्रॉब्लम चल रही है। हमारी कौन सुनता है? अभी कोई सुनता ही नहीं है। आते हैं चलो बाहर खड़े रहो, अंदर मत आओ, ऐसा सब हर जगह वही प्रॉब्लम है अभी। ऐसा कोई भी क्या भी काम करते हैं हम लोग को अभी क्या राशन का जो सरकार का जो क्राइटेरिया है, क्या राशन वो प्रॉपर नहीं पहुँच रहा है? नहीं पहुंच रहा है हम लोग को। हम लोग जितने बैठने की भी जगह नहीं, गांव में भी अभी जाओ तो भी वैसे के वैसे ही है हम लोग। अच्छा, लेकिन आपके डेरे से जब ये लोग उधर चले जाएंगे, आपका मवेशी उधर चले जाएंगे, ये सब उसके बाद में उनको कैसे रखा जाएगा? क्या दिक्कत आती है? अभी हम लोग ऐसा वो जैसे वायर है, तार का ऐसा गोला बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे, फिर उसको चलाने के लिए जाना पड़ता है। जैसे तंबू बांध के इसके ऊपर, अभी बारिश वारिश होएगी तो तंबू बांधेंगे इसके ऊपर, फिर प्लास्टिक बांध के भी इसके अंदर ही रहेगी। ऐसा अभी इतना जो अभी हम लोग पसीने से जो करके काम को थोड़ा बहुत बना रहे, पर इतना चाहिए उतना नहीं। अभी हम लोग को भेड़, हम अंदर रहे तो भेड़ बाहर कोई लेके चला जाएगा, थोड़ी जगह चाहिए ना हम लोग को भी ज्यादा। ऐसा अच्छा, जो भेड़े हैं और जो आपका पशुधन है, उसमें मेडिसिन वगैरह की कितनी क्या छूट है? क्या कुछ छूट अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग साथ में लेते तो भी नहीं मिलती है अभी। जो बीमारियां आती है उनको बचाने के लिए क्या मेडिसिन वगैरह की सुविधा मिलती है सरकार? नहीं, कुछ भी नहीं देते। हम लोग के पैसे से ही लेना पड़ता है सब। छूट कुछ भी नहीं। कोई भी ज्यादा सामग्री लो तो भी नहीं मिलती, मतलब कोई भी सामग्री का ऐसा। अच्छा, डेरे में आप कैसे जागते हो? किस तरह से रात भर आपका रहता है? रात भर अभी जैसे हम लोग एक घर पे 4 आदमी है तो 3 घंटे सबको ऐसा दिया हुआ। 3 घंटा एक घर में से तू जागेगा, उसके बाद वो उसको उठाएगा, ऐसे उठाएगा, सब ऐसा घूमते रहता। हम लोग रात भर जागते रहते एक आदमी। जो मेहनत का आपको मिलता है वो संतुष्ट हैं आप यहाँ? संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? उसके तरह और कुछ काम भी नहीं है, क्या करेगा? उसमें ही बैठना पड़ेगा हम लोग को। बात करें तो सबसे पहले इनके भेड़ों की रख रखाव की आती है। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या इन भेड़ों की बीमार होने की और इनके पशुधन को बचाने की आती है। इसमें जो विभिन्न तरह की बीमारियां लगती है उसको लेकर इनको दवाई की जरूरत पड़ती है और इनका साफ कहना है कि सरकार है वो हमें पशुधन को बचाने में उनकी दवाइयों पर और जो है वो बढ़ोतरी करे। दूसरी इनका ये कहना है कि जो ऊँटों की जो समस्या आती है इनको लिए भी हम लोग काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक ऊँट है करीब 3 से 4 दिन तक पानी के बगैर रह सकता है, लेकिन जो अन्य पशुधन है जैसे भेड़ें हैं वो नहीं रह सकती, तो पानी की भी इनको समस्या आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य सुविधा के लिए तो उसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो जमीन है या इनकी जो और भी आर्थिक स्थिति है उसको भी मजबूत किया जाना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पर इन्होंने बताया है। हम इस सेगमेंट में आज आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि करीब 10,000 पशुधन का ये एक कुनबा है और 100 लोग इसमें बताए जा रहे हैं। देश में ऐसे रोजी रोटी के लिए बहुत कम संसाधन देखने को मिलते हैं, बावजूद इसके लगातार ये लोग अपनी समस्याओं के बाद में भी इस डेरे को संचालित कर रहे हैं। 10 बीघा जमीन, 10,000 भेड़े और 100 लोगों का संयुक्त परिवार। एक परिवार की कहानी को जानने हमारी टीम आज इस डेरे में पहुंच गई। हमें पता चला कि चित्तौड़गढ़ जिले के बदेश्वर तहसील के बांसैन गांव में 10,000 भेड़ों का एक डेरा आज जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए आया हुआ है। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर सफर तय कर हम भी इस डेरे की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच गए। बिना आज्ञा के इनके डेरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हमें यहाँ इनके डेरे के सुरेश रेबारी ने सबसे बुजुर्ग बगाजी रेबारी से मिलवाया। उसके बाद डेरे में हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की वो अब आपके सामने हैं। शाम होते ही 10 बीघा जमीन के टुकड़े में 10,000 भेड़ों का डेरा अपने अनूठे अंदाज में साफ दिखाई देने लगा। यहाँ घर की महिलाएं ऊंट से रोजमर्रा का सामान उतारकर खेत में बांस से बने बैस पर जमा रही है, तो वहीं भेड़ भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब चाय पीने के साथ ही दिन भर की थोड़ी थकान मिटाने के साथ सभी अपने अपने काम में जुट गए। कोई भेड़ों का दूध निकाल रहा है तो कोई अभी अभी इस दुनिया में आए भेड़ों के बच्चों को दूध पिला रहा है। महिलाओं के किचन में पहुंचे तो यहाँ खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया जा रहा है। आपकी और हमारी घरों की तरह आधुनिक किचन तो नहीं, लेकिन मारवाड़ के जायकेदार टिक्कर इस 100 परिवार के लोगों के पेट की आग बुझा रहे हैं। बच्चे अपने अंदाज में मस्त हैं। यही इनका
घर और यही इनकी पाठशाला। रिपोर्टिंग करते वक्त हमें इनके डेरे में 1.5 घंटा बीत गया और रात भी हो चुकी थी। खाने के बाद अब रात्रि में घर के पुरुष अपनी भेड़ों की निगरानी में जुट गए तो बच्चे और महिलाएं मोबाइल पर अपना मनोरंजन करते रहे। इधर इनके डेरे में पालतू कुत्ते भी तैनात हो गए। हम भी अपनी रिपोर्टिंग खत्म कर सुबह 8 बजे फिर आने की कहकर लौट आए। अब अगले दिन जैसे ही सुबह की 8 बजी हम इस डेरे में एक बार फिर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच गए। यहाँ सुबह की तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि कितना मुश्किल है इनका जीवन। बारिश में भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिए इनके बाल काटे जा रहे थे ताकि भेड़ों की जान बच सके। डेरे में सुबह का भोजन बन चुका था। अब बारी आ गई अगले स्थान की ओर कुछ करने की। धीरे धीरे भेड़ों के झुंड यहाँ 10 बीघा खेत से आगे बढ़ने लगे तो वहीं घर की महिलाएं ऊंट पर सामान समेटने लगी। देखते ही देखते जो बिस्तर रोज काम आते वे ऊंट की पीठ पर लग चुके थे। जो किचन का सामान था वो भी पैक हो चुका था। जिस पेड़ पालक के दृश्य मेवाड़ में हम देख रहे हैं उनकी पीड़ा भी हैरान करने वाली है। समस्या इतनी गिनते गिनते हर कोई थक जाए। जब हम घर के सबसे बुजुर्ग भगाजी रेबारी से बात की तो उनका साफ कहना था कि इसके अलावा हमारे पास पेट पालने के लिए कोई और साधन नहीं है। सालों से इसी पर जिंदा है। सरकारी सहायता कोई खास नहीं मिलती। कागजों में भले ही अच्छी लगती मगर हकीकत में बेहद कम है। इस डेरे के युवाओं का साफ कहना है कि पढ़ाई करें भी लेकिन सालों तक नौकरी नहीं मिलती। सब छोड़कर परिवार के सहयोग के लिए भेड़ चराने आना पड़ता है, नहीं तो परिवार भूखा मर जाएगा। डेरे में छोटे बच्चों का पालन पोषण यही करते हैं। रोजी रोटी की खातिर घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पाते। महिलाओं से पूछा गया तो कई परेशानियां बयां करती। घर खर्च नहीं परिवार का भरण पोषण हो पाता है। गैस सिलेंडर भी नहीं किसी को दे दिया। डेरे के सुरेश रेवारी ने हमसे बात करते हुए अपनी पीड़ा बयां की। इस डेरे की एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई जो अब यह बताने के लिए काफी है कि इस घुमंतु प्रजाति को सरकारी सहायता के बदलाव की जरूरत है। तो वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सोचना जरूरी है। यह प्रजाति न सिर्फ जमीन को उपजाऊ बना रही बल्कि हमारे देश के लिए भी एक पहचान बन रही है। लेकिन आज भी इनके पेट भरने का साधन भेड़ पालन ही है। इनको संरक्षण देने की जरूरत है। मारवाड़ से रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे भेड़ पालकों की स्पेशल रिपोर्ट के लिए वॉइस ओवर हमारे सराड़ा से अजीज और युवा पत्रकार साथी मनोज व्यास ने दिया है। आपको हमारी यहाँ रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर पोस्ट करें। फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। देश और समाज हित से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली स्टोरी सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।